हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx अंतराल 1 से 2 में रोले प्रमेय को संतुष्ट करे तथा सतत हो तो 1 से 2 में इसका समाकलन करना है f डैश x का x के सापेक्ष और इसका मान बताना है किसके बराबर होगा। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, रोले का प्रमेय हम लोग समझ लेते हैं पहले। रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय, रोले के प्रमेय में ये समझो कि कुछ तो शर्तें होती है, उसके बाद अगर शर्तें संतुष्ट कर जाती है तो उसके लिए कुछ निष्कर्ष भी होते हैं। पहली चीज, शर्तें समझ लेते हैं हम लोग। मान लो कि रोले के प्रमेय के लिए fx कोई फलन दे रखा है और इसके लिए अंतराल हमें दे रखा है a से लेके b के बीच में बंद अंतराल, मतलब ये दोनों शामिल किए गए हैं। तो शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि fx सतत हो, सतत हो, और इसके लिए अंतराल कौन सा लेना है? हमें x बड़ा वाला, ये जो बंद अंतराल हमें लेना है, ठीक है जी। और दूसरा, fx अवकलनीय हो, fx अवकलनीय हो, और इसके लिए अंतराल कौन सा लेना है? ये खुला अंतराल a से लेके b के बीच में। और तीसरी शर्त ये कहलाती है कि एफ ए बराबर होगा एफ बी के। अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट करती है तो अब चलते हैं निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष क्या कहता है हमें? निष्कर्ष ये हमें कहता है कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा, जहां पे सी का जो भी मान आएगा वो खुले अंतराल ए से लेके बी के बीच में आएगा। मतलब कोई ना एक ना, कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर इसके प्रथम अवकलज का मान 0 होगा और वो अंतराल ए से लेके बी के बीच में होगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में पहले ही बोला गया है कि रोले के प्रमेय को जो संतुष्ट कर गया इसका मतलब सतत है और अवकलनीय है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें तो मतलब है इस तीसरी वाली शर्त से, एफ ए बराबर में एफ बी होगा। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स ये 1 से लेके 2 के बीच में दे रखा है एक्स का मान। तो हमें क्या है? एफ एक बराबर में एफ दो कहेंगे रोले के प्रमेय से, रोले के प्रमेय से ये मान हमें मिल गया। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें मान किसका निकालना है? हमें तो इसके समाकलन का मान निकालना है। तो इस पूरे समाकलन को आई के बराबर मानेंगे, 1 से लेके 2 के बीच में समाकलन करना है एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर एफ एक्स का अवकलन करे एक्स के सापेक्ष तो उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं। अगर मैं एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दूं तो ये एफ एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो एफ एक्स ये अपने पास समाकलन आ गया। अब निश्चित समाकलन तो सीमा भी लगानी पड़ेगी, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ये पूरा अपने पास आई के बराबर है। इसके बाद देखो, उच्च सीमा इसमें रखेंगे और इसमें से घटा देंगे निम्न सीमा रख के मान को। तो हमें तो देखो यहाँ से पहले ही पता है कि ये दोनों मान जो है आपस में बराबर है, तो ये कट जाएंगे यहाँ से और आई का मान 0 के बराबर आ जाएगा। और अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। ये विकल्प नंबर बी में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।